मैं अब अपने असल मकसद की तरफ रुजू होता हूँ। मेरा असल मकसद जो है वो वाज़ नसीहत, उलमा तशरीफ फरमा है यहाँ पे, वाज़ नसीहत उलमा इकराम यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं आज के इस जलसे की जो सदारत फरमा रहे हैं और इस जलसे की निगरानी फरमा रहे सिराजुद्दीन साहब, मौलाना सिराजुद्दीन साहब मज़ाहिरी, मदरसा अरबिया तामीर मिल्लत फैजुल्लाहगंज छटना मील लखनऊ, वो इसकी जलसे की बखूबी निगरानी फरमा रहे हैं और सदारत फरमा रहे हैं आज के इस जलसे की हजरत मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब नदवी, मोहतमिम मदरसा अरबिया तामीर मिल्लत फैजुल्लाहगंज लखनऊ। और आप हजरात भी बहुत ही अच्छी तरीके से समाअत फरमा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सदर जलसा से ही अपनी इस कार्रवाई को जरा आगे बढ़ाई जाए। तो मैं हजरत मौलाना इकबाल साहब दामद बरकातुहुल आलिया से इल्तिमास करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में जामे गुफ्तगू फरमाएं इस शेर के साथ कि नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना, नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना, बड़ी मुद्दत से चर्चे हैं तेरी बारीक बीनों में, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हाज़रीन जलसा, सबसे पहले मैं आप हज़रात को और ख़ास तौर से जो इस मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, जो इस जलसे को सजाने वाले हैं, मुनक़िद करने वाले हैं, हाफिज़ सलाहुद्दीन साहब, और इसी तरीके से उनके जो रुफ़क़ा हैं, असातिज़ा हैं और गांव के हज़रात हैं, जो इंतज़ामिया कमेटी के लोग हैं, उन तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हज़रात ने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इस मजलिस को सजाया है, इस मजलिस को संवारा है। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को इसका भरपूर सिला अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज की जो मजलिस है, आज का जो अज़ीमुश्शान ये जलसा मुनक़िद किया गया है, ये कुरान की निस्बत से है। ये कुरान की निस्बत से इस जलसे का इनेकाद किया गया है। जहाँ तक कुरान पाक का ताल्लुक़ है, इसकी अज़मत, इसकी अहमियत और इसका जो मकाम है, इसका जो मर्तबा है, वो हम सब के सामने है। हम बारहा कुरान पाक की अज़मत के ताल्लुक़ से, कुरान पाक की फजीलत के ताल्लुक़ सुनते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है, खुदा करे उसकी अज़मत, उसकी हकीकत हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। अभी मैंने कुरान पाक एक आयत पढ़ी थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नबी मबूस फरमाए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद अंबियाए किराम की जो इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाई है, वो तादाद 100-200 की नहीं है, 1000-2000 की नहीं है, बल्कि 1 लाख से ऊपर की तादाद है अंबियाए किराम की, जिनको सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, अपने बंदों की रहनुमाई के लिए, अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए भेजा। और अंबियाए किराम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आसमानी किताबें भी नाजिल फरमाई हैं। अल्लाह ने आसमानी किताबें भी नाजिल फरमाई हैं। जिस तरीके से अंबियाए किराम की आमद, अंबियाए किराम की बेसत लोगों की हिदायत के लिए होती है, इसी तरह से अंबियाए किराम पर जो किताबें नाजिल होती हैं, जो उनको किताबें अता की जाती हैं, उन किताबों का मकसद भी लोगों की हिदायत होता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी जामे किताब अता फरमाई जिसकी कोई नज़ीर नहीं। अल्लाह ने इस किताब को तमाम किताबों में फजीलत बख्शी है। जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम अंबिया में सबसे ऊंचा है, सबसे बढ़ा हुआ है, सबसे बड़े फजीलत वाले हैं। आप इमामुल अंबिया हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आपका बड़ा मकाम है। इसी तरीके से अल्लाह ने आप पर जो किताब नाजिल फरमाई है वो किताब भी तमाम आसमानी किताबों से अफजल तरीन है। और यही नहीं बल इससे पहले जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं वो आसमानी किताबें आज मौजूद नहीं अपनी असली शक्ल में, लेकिन कुरान का जहाँ तक ताल्लुक है, जिस तरीके से आज से 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस पर हजरत जिब्रील अमीन के जरिए से ये कुरान नाजिल हुआ था, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से आज भी ये कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे ये कुरान मौजूद रहेगा, ये कुरान मौजूद रहेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को नाज़िल भी फरमाया है, इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली है। अभी जो मैंने आयत पढ़ी थी इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला यही फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमें ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक हमें इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, जिसकी वजह किस तरीके से हिफाजत होगी आप देख रहे हैं। क्या है? आप देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा है, 6 साल 7 साल का बच्चा है, वो पूरे कुरान को अपने सीने महफूज कर लेता है, अपने सीने में महफूज कर लेता है। और ये क्या है? यही तो है कि अल्लाह तबारक व तआला की जैसे अल्लाह ने इस कुरान को आसान कर दिया है। ये कुरान का पढ़ना, कुरान का महफूज रखना, कुरान को याद करना अल्लाह ने क्या आसान कर रखा है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया है। बाहर के मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो कुरान के नुज़ूल का मकसद क्या है? कुरान के नुज़ूल का मकसद क्या है? कुरान खुद ही कहता है हुदल लिन्नास, ये कुरान तो सरापा लोगों की हिदायत के लिए है। ये कुरान पूरे इंसानियत की हिदायत के लिए है, तमाम लोगों की हिदायत के लिए है। लेकिन हाँ, हिदायत कब मिलेगी? जब हिदायत पाने की हमारे अंदर क्या है? तलब होगी, हमारे अंदर जज्बा होगा, हमारे अंदर लगन होगी, फिर इसके जरिए से कुरान को क्या के जरिए से क्या है हमें हिदायत मिलेगी। लेकिन अगर कुरान की तरफ से बेतवज्जोही होगी, कुरान की तरफ से हम एराज करेंगे, तो इसके जरिए से हिदायत नहीं मिलेगी। क्या है? हिदायत नहीं मिलेगी। इसलिए कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नाजिल फरमाया है, किस लिए? कि इसके जरिए से लोगों को हिदायत मिले। ये कुरान इतनी अज़मत वाला है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। इस कुरान का इतना बड़ा मकाम है कि इस कुरान का पढ़ना सवाब है, इस कुरान का सुनना सवाब है, इस कुरान का देखना सवाब है। इस कुरान को यानी कोई दूसरा पढ़ रहा है, हम सुन रहे हैं, इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकों सरफराज फरमाएंगे। इतना बड़ा मकाम है। क्या है? इतना बड़ा मकाम है। इसलिए इस कुरान के पढ़ने की बड़ी फजीलत भी है। मैंने हदीस पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। ये कौन फरमा रहा है? ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अल्फाज निकले हुए हैं कि सुनो, देखो, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है। कौन है? जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखलाए। क्या है? कुरान को सीखे और कुरान को सिखलाए। बहुत सारे तरीके हैं नेक काम करने के, बहुत सारे तरीकों से काम किया जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर काम क्या बतला रहे हैं? सबसे बेहतर ये बतला रहे हैं जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखलाए। तो यानी क्या है? खुशनसीब हैं वो लोग जो कुरान को सीखते हैं, कुरान को पढ़ते हैं और फिर जो कुरान को पढ़ाते हैं। क्या है? कुरान को पढ़ाते हैं।
ये बच्चे जो हाफिज होकर के निकलते हैं, इन पर बड़ी मेहनत की जाती है। असातिज़ाए किराम जो पढ़ाने वाले हैं बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी जद्दोजहद करते हैं और तरह तरह के हालात से गुजरते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह का कलाम है वो चीज़ सामने रहती है जिसकी बुनियाद पर अपने उसमें लगे रहते हैं। और इस बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस अमल का बहुत ज्यादा क्या है, अज्र मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो इस कुरान की जो अजमत जो है वो हमारे सामने होना चाहिए। क्यों ना हो? इसलिए कि हमारा मकसद ही क्या है, हम दुनिया के अंदर क्यों आए हैं? दुनिया के अंदर क्या खाने कमाने के लिए आए हैं? हमारा मकसद हर किसी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही और बेकार लघु नहीं पैदा फरमाया है। क्या कुरान कहता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम्हारा गुमान है हमने तुमको यूं ही पैदा कर दिया है, बेकार पैदा किया है, तो हमारे पास लौट करके नहीं आओगे? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम जब दुनिया के अंदर बगैर किसी मकसद के कोई काम नहीं करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही नहीं पैदा फरमा दिया है। हमारा मकसद है, हमारे आने का जो मकसद है वजूद है। क्या है मकसद? ये है, अल्लाह खुद ही फरमाते हैं, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को महज इसलिए पैदा फरमाया है कि वो मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें। और इसके माने मारिफत की है कि इसके जरिए से मेरी मारिफत उनके अंदर पैदा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये मकसद हमारे सामने होना चाहिए। और क्यों ना हो? क्या है? क्यों ना हो? दुनिया की जिंदगी तो मुख्तसर है। कितनी जिंदगी है? 70 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रख लीजिए। अब तो मुश्किल ही से 70-80 क्रॉस करते हैं आदमी, बल्कि उससे पहले ही तरह तरह के हादसा, तरह तरह की मौतें हो रही हैं, कैसे कैसे बीमारियां लाहिक हो रही हैं, तरह तरह के अमराज पैदा हो रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो जहां हम 60-70 साल जिंदगी के लिए इतनी तगदो करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, इसी तरीके से हमारी कोशिश होनी चाहिए उस जिंदगी के लिए जो जिंदगी हमेशा हमेश की है। क्या है? जो जिंदगी हमारी हमेशा हमेश की है, जहां पर इंसान को हमेशा रहना है। हमेशा की जिंदगी कौन है? आखिरत वाली जिंदगी है। क्या है? आखिरत वाली जिंदगी है। और आखिरत तो हर एतबार से बेहतर है। आखिरत की चीजें जो हैं वो तो बाकी रहने वाली हैं और बेहतर भी है। वल आखिरतु खैरुम व अबका। आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। इसलिए हम जिस तरीके से अपनी दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कि किस तरीके से हमें दुनियावी जिंदगी में कोई परेशानी उठानी न पड़े, हमें कोई तकलीफ ना हो, हमारी जिंदगी सही तरीके से गुजरे और एक बाइज्जत तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजारे, एक अच्छे मुआशरे में हम अपनी जिंदगी गुजारे। और जिस तरीके से हम बाल बच्चों की फिक्र करते हैं, उनकी सही परवरिश करते हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी तरीके से हमारे सामने ये होना चाहिए कि आज दुनिया के अंदर अगर कोई परेशानी आती है, कोई हालात आते हैं, कोई दिक्कतें आती हैं, हमारी मदद के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हमारी मदद हो जाती है। लेकिन आखिरत का जहां तक ताल्लुक है, जहां हमेशा रहना है, अगर खुदा न खास्ता, खुदा न करे ऐसा हो, खुदा न करे ऐसा हो, अगर वहां पर कोई दिक्कत अगर आ गई, जरा सी कमी अगर आ गई, तो वहां पर फिर हमारा कौन पुरसान हाल होगा? हमारी कौन मदद करेगा? क्या है? हमारी कौन मदद करेगा? एक बाप अपने बेटे से कहेगा, ए मेरे बेटे, मैंने दुनिया के अंदर तेरे साथ कैसा सुलूक किया था, मैंने कैसी तेरी परवरिश की थी, मैंने किस तरीके से तेरे लिए तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त की थी, मैंने तेरे साथ ये किया था, वो किया था, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी जरूरत है, क्या तुम मेरी जरूरत को पूरी कर सकते हो? वो बेटा क्या कहेगा? क्या है? जब बात नेकी की आएगी, एक नेकी मुझे दे दो, तो बेटा क्या कहेगा? ठीक अब्बा जान, सारे एहसानात आपके बजा हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब्बा जान यही नहीं हो सकता है, मुझे तो अपनी फिक्र है, कहीं मेरी नेकी न कम हो जाए। क्या है? कहीं मेरी नेकी न कम हो जाए। मेरे दोस्तों, जरा सोचे तो एक बाप बेटे का नहीं होगा, एक शौहर बीवी का नहीं होगा, बीवी शौहर का नहीं होगी,
बेटा माँ का नहीं होगा, माँ बेटे की नहीं होगी, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। वहां कौन होगा? वहां मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे जो नेक आमाल हैं, इस दुनिया के अंदर हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कुरान का पढ़ना, ये कुरान की तिलावत, ये नेक आमाल में से है। क्या है? ये नेक आमाल में से है। अल्लाह ने जगह जगह कुरान के अंदर फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जहाँ ईमान का तज़किरा है, ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा का भी लफ्ज़ है। तो जिस तरीके से ईमान का होना जरूरी है, ये तो शर्त अव्वल है, ये तो ईमान के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ईमान के साथ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आमाल का होना भी क्या जरूरी है। अगर आमाल नहीं है तब भी हम खसारे में, नुकसान में है। इसलिए ईमान भी हो, ईमान के साथ क्या है? ये आमाल सालिहा भी हो। आमाल सालिहा में क्या है? ये कुरान का पढ़ना, हिफ्ज करना, कुरान की तिलावत करना, ये अफजल तरीन अमल में से है। क्या है? अफजल तरीन अमल में से है। कुरान की तिलावत अफजलुल जिक्र कहा गया है। क्या है? अफजलुल जिक्र कहा गया है। तो इसलिए एक तो ये हो कि हम कुरान पाक की तिलावत करने वाले हों, कुरान पाक की तिलावत का हम एहतिमाम करने वाले हों। कितने घर मेरे मोहतरम बुजुर्ग ऐसे हैं जहाँ पर कुरान नहीं पढ़ा जाता है। क्या है? जहाँ पर कुरान नहीं पढ़ा जाता है, उस घर में वीरानियत सी रहती है, बेबरकती रहती है। लेकिन जिस घर में कुरान पाक की तिलावत की जाती है, जिक्र व अस्कार किया जाता है, तो वहाँ उस घर में अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल होती हैं, और उस घर में अल्लाह की तरफ से खास फजल करम होता है। वो घर जिनों से, शैतानों से महफूज रहते हैं, जिसका शिकवा और शिकायत आज किस तरीके से उम्मत करती है। आज हमारे घर में परेशानी है, आज हमारे घर में फला कुछ आसेबी चक्कर है। क्यों है? इसलिए आज हमने अपने घरों को कुरान की तिलावत से अलग कर रखा है। क्या है? कुरान की तिलावत से अलग कर रखा है। अगर आज हमारे घरों में कुरान पाक की तिलावत होगी, सूरह बकरा की तिलावत होगी, कुरान मुकम्मल पढ़ा जाएगा, तो क्या मजाल है ऐसे घरों में शैतान अपनी जगह बना ले? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या? हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए पहला काम तो ये है, हम कुरान पाक की तिलावत एहतिमाम करें। और खास तौर से हमारी माँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, वो इससे भी ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप घर में 24 घंटे रहती हैं, पूरा घर आपके हवाले रहता है। अगर आप घरों में इन चीजों का एहतिमाम करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे और नमाजों की पाबंदी करेंगे, नवाफिल की पाबंदी करेंगे, तस्बीहात की पाबंदी करेंगे, तो ये घर हमारा क्या होगा? यानी बेहतरीन, जो कहते हैं जिस घर में ये सारे आमाल होते हैं, वो घर जन्नत के एक तरीके से नमूना होता है। उस घर में चैन सुकून होता है, आपस के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। लेकिन अगर इन चीजों से हमारा घर खाली होगा, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा। तुम लोग अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। क्या मतलब? जिस तरीके से कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, तो ऐसा न हो कि हम अपने घर को नमाज ना पढ़ने की वजह से कब्रिस्तान से तशबीह दे देंगे, हम कब्रिस्तान बनाने वाले हो जाएं। इसलिए हम अपने घरों में नमाजों का एहतिमाम करें। मस्तूरात की जिम्मेदारी है अपने घरों में नमाज का एहतिमाम करें पूरी पाबंदी के साथ। घर में एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसको मस्जिद के नाम से जाना जाए, मुसल्ले के नाम से जाना जाए। वहां पर बैठ करके मस्तूरात फराइज का भी एहतिमाम करें और नवाफिल का भी एहतिमाम करें। और मर्द हजरात, जो कोई जरूरी नहीं कि अपने नवाफिल मस्जिदी में पढ़ें, वो भी कभी आकर घरों के अंदर नवाफिल का एहतिमाम करें। इस तरीके से हमारे घरों के अंदर क्या है? बरकत होगी, घरों के अंदर नूरानियत होगी, घरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमतों की बारिश होगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, उससे फिर अपना ही क्या है? वो नुकसान होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज इस जलसे के जो अहम यानी जिनका खिताब होना है, उनमें से हमारे मोहतरम, हमारे बड़े हजरत मौलाना फैयाज कासिमी साहब हैं। वो स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं।
अब इनके सामने इनकी मौजूदगी में मेरी हिम्मत नहीं कि इनके सामने हो मैं कुछ क्या है वो कुछ कहूँ, लेकिन बहरहाल इतना कहना चाहता हूँ, इन जलसों का जो मकसद है, मकसद सिर्फ बुला करके यहाँ बिठा देना ये नहीं है, बल्कि ये मकसद ये है इन जलसों के जरिए से उलमाए किराम के बयानात का इंतजाम किया जाता है कि आप हजरात तशरीफ लाएं और ये उलमाए किराम जो दूर दराज सफर करके आ रहे हैं, यानी इनकी बातों को सुने और सुन करके उस पर अमल करें। असल चीज तो क्या है? अमल है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी ही न नारी। असल जो है वो तो अमल है। इसलिए अमल की नियत के साथ, अमल करने के जज्बे के साथ हम हजरत मौलाना की बातों को सुने और जो भी बातें कही जाएंगी उन बातों को सुने और उस पर अमल करें। जो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इसका भरपूर फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।